तो क्या वाकई में उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है? यूसीसी लागू करने का वादा सरकार क्या वाकई में पूरा करने जा रही है? क्या यूसीसी को लेकर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है? सरकार आखिरकार यूसीसी को कब लागू करेगी? क्या इन सब सवालों के जवाब अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं? और यूसीसी लागू करना ही है तो फिर इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? यूसीसी पर सियासी रार के बीच मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से संकेत दिए हैं कि सरकार जल्द ही इसको लेकर कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। जनता की राय क्या रही, इसके इतर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यूसीसी की राह के सारे रोड़े अब साफ हो चुके हैं? खबरें यह भी हैं कि 22 जनवरी के बाद सदन में प्रस्ताव रखा जाएगा और विशेष सत्र बुलाने की तैयारी भी सरकार कर चुकी है। वैसे पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और ड्राफ्ट के लिए इस कमेटी ने तमाम लोगों की राय भी ली थी। अब सवाल यह कि क्या वाकई में फैसला लेने की तैयारी सरकार कर चुकी है या फिर 24 के लिए माहौल बनाया जा रहा है? आज इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चाओं ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने इस बयान से ये संकेत दे दिया है कि उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अगर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी लागू होता है तो इसका सीधा फायदा उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों पर भी बीजेपी की फतह सुनिश्चित कर लेगा, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर यूसीसी पर बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चुनाव के बाद समान नागरिक संहिता पर राज्य सरकार ने काम शुरू कर दिया था और इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जैसे ही समिति ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यूसीसी का काम इस विधानसभा चुनाव के उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के संपन्न होते ही हमने उस पर काम करना शुरू किया था, क्योंकि ये हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारा संकल्प था कि हम यूसीसी को लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपना काम कर लिया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा और ड्राफ्ट मिलते ही जो आगे की प्रक्रिया हम उसको पूरा करेंगे। सीएम धामी के इस बयान के बाद राजनीति एक बार फिर तूल पकड़ने लगी है। कांग्रेस राज्य सरकार को यूसीसी कानून विलंब होने के कारण घेरते हुए नजर आ रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को निराधार बता रही है, यानी यूसीसी पर सियासी युद्ध जारी है। देखिए, यूसीसी को लेकर के धामी सरकार लगातार बयानबाजी कर रही है और बयानबाजी से आगे तो बढ़ ही नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी पहले भी कह चुकी है कि संविधान की भावना के अनुसार लोकसभा में ये बिल आना चाहिए, क्योंकि राज्य में इस बिल के लाने का औचित्य क्या है? आप बताइए ना, उत्तराखंड की बाउंड्री के बाहर ये बिल कहां प्रभावी होगा? और यहां भी आप केवल बयानबाजी कर रहे हैं। पहले जो है यूसीसी कमेटी की चेयरमैन कहती है कि हमने बिल सरकार को सौंप दिया, उसके बाद जो है आप समय बढ़वाते हैं और समय बढ़ाने के बाद भी सरकार कई बार कह चुकी कि जो है हम बिल ला रहे हैं, तो वो बिल है कहाँ? उसका मसौदा क्या है? उसका ड्राफ्ट कहाँ है? ये तो पब्लिक को पता लगना चाहिए ना। देखिए, कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि कोई आधार वाली बातें करती है। लगातार निराधार बात करने के लिए अगर फेमस किसी को माना जाए तो वो कांग्रेस को माना जाएगा, क्योंकि सिर्फ हवाई बातें वो करती चली आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस सिद्धांत पर चलती है कि किया है और करती रहेगी सिर्फ भाजपा। और उसी पर यूसीसी के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बोला है, जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं के 36 आरक्षण के बिल को बोला और उसको पारित करा, उसी प्रकार से यूसीसी को भी बोला और वो निश्चित तौर पे पारित होगा। जल्द ही पारित होगा। अभी चुनाव चल रहे थे, फिर उसके बाद अभी इन्वेस्टर्स मीट हुई है, इन सब चीज़ों में फिर सिलकियारा का कांड हुआ है, तो इन सब चीज़ों में लगातार बिजी रहते चले आए। ड्राफ्ट तैयार है, अभी वहाँ राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। जैसे ही निकल कर बात आती है तो इस पर भी हम खरे ही उतरेंगे। अब सवाल यह है
कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों और केंद्र के भरोसे से क्या उत्तराखंड में यूसीसी की नैया पार हो जाएगी या यूसीसी इन्हीं बयानबाजी और ड्राफ्ट के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले प्रदेश की जनता भी सरकार की तरफ आंखें खोलकर विधानसभा चुनावों में बीजेपी सरकार के किए वादे यानी यूसीसी कानून लागू होने का इंतजार कर रही है। अब देखना होगा क्या राज्य सरकार अपने वादों पर खड़ी उतरेगी। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से तुषार गुप्ता की रिपोर्ट। तो यूसीसी के मुद्दे पर एक बार फिर से उत्तराखंड की सियासत हिलोरे मार रही है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ 3 चेहरे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों अनुभवी चेहरे हैं हमारे साथ। देवेंद्र भसीन साहब, मथुरा जोशी जी और साथ ही साथ हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं भसीन साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो आरोप विपक्ष लगा रहा है आप पर कि आप सिर्फ राजनीतिक प्रयोगशाला उत्तराखंड को बनाना चाहते हैं और सिर्फ माहौल बना रहे हैं, यूसीसी नहीं ला रहे। तिलक जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अभी तक माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कहा उसे कार्यान्वित किया। और ये प्लीज चेंज कर दीजिएगा, ग्राफिक्स चाहिए। जी प्लीज कंटिन्यू बस। तो जो कुछ उन्होंने कहा उसको लागू किया। और ये जो यूसीसी का मसला है इसके बारे में उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले अपना वादा किया था और जनता ने उसको गौर कराई। और उसके बाद जैसे ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई उसका पहला एजेंडा भी यूसीसी के बारे में था और कमेटी बना दी गई। और अब जब मुख्यमंत्री जी ने दोबारा कहा है कि राज्य हमारा उत्तराखंड पहला होगा देश में जो यूसीसी को लागू करेगा, तो निश्चित तौर पर आने वाले निकट भविष्य में ये बात भी अपने आप में पूरी तरह से सिद्ध होने वाली। नहीं, आप क्या सिर्फ 24 के लिहाज से क्योंकि चुनाव नजदीक आता आपको यूसीसी याद आ जाता है? ये चक्कर क्या है? पहली बात तो यह है कि 24 का मसला इसलिए नहीं है कि अभी हमने करीब 2.25 साल पहले ये बात कही थी और इस 2.25 साल के अंदर कमेटी बन गई। कमेटी के द्वारा अपना काफी बड़ा काम किया गया और ड्राफ्ट जो है वो तैयारी की स्थिति में है। और जैसे ही वो राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, तत्काल उस पर जो वैधानिक कार्रवाई होनी है। नहीं, ये टाइमिंग का मसला है ना बसीन साहब। चुनाव आता है तब यूसीसी याद आ जाता है आपको। नहीं, देखिए पहली बात तो ये टाइमिंग का मसला इसलिए नहीं है क्योंकि ये विधानसभा चुनाव उत्तराखंड के अभी करीब 2 साल भी नहीं हुए, उस समय का है। और इस जोशी जी, आप लोग यूसीसी का नाम सुन के इतना डर क्यों जाते हैं, इतना परेशान क्यों जाते हैं? आपने क्यों हमारे चेहरे पर डर का भाव देखा? हम कभी नहीं करे। नहीं, डरने का मतलब ये कि यूसीसी का नाम आता है आप लोग इतना परेशान हो जाते हैं। नहीं, कहीं परेशान नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी, हिंदू महासभा जब थी, उसके बाद जनसंघ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, ये तो इनका एजेंडा है, राष्ट्रीय एजेंडा है। इनकी पार्टी लगातार कहती है हम समान नागरिक संहिता लाएंगे। अब ये कहते हैं तो इनको, हालांकि राज्य नहीं है, केंद्र का विषय है। ठीक है, भाजपा कह रही है यहाँ मुमकिन हो सकता है कि ये लाना चाह रहे हैं। नहीं तो आप इनको जब जब चुनौती देते हैं फिर ये चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। आपने कहा कि राम मंदिर बना के दिखाओ, इन्होंने बना दिया। आपने कहा 370 हटा के दिखाओ, इन्होंने 370 हटा दी। आपने कहा 3 तलाक वाला मसला करके दिखाओ, इन्होंने कर दिया। अब आप कह रहे हो यूसीसी ला के दिखाओ। अब फिर दिल पे ले लिया भसीन साहब ने, फिर आप कहोगे फिर? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। दिल पे लें, दिमाग में लें, पेट में लें, कहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा राम मंदिर का जो श्रेय है ना, राम मंदिर का भूमि पूजन, शिलान्यास और का दरवाजा ताला खोलने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। ठीक है, समय की बात है, ये उसका श्रेय ले रहे हैं जोशी जी। तो दूसरे की गाय में गोदान करने वाले लोग जोशी जी, जोशी जी, नहीं, नहीं, राजीव गांधी ने कोर्ट के आदेश पे ताला खुलवाया था, ये बात सही है, लेकिन आधी अधूरी बात है। आधी अधूरी, वो ठीक है, सत्ता में उनके बाद कांग्रेस। नहीं, आधी अधूरी बात है। इससे पहले शाहबानू का केस था ना सर? उस फैसले को पलटने के बाद आपने ये फैसला लिया था। पूरी बात बताइए ना, थोड़ा मसला बैलेंस कर लीजिए। पहली बात तो कानून और राम मंदिर से कोई तारतम्य नहीं बनता है, कोई सवाल बनता है, कोई भाषण बनती है, ये अलग नहीं है।
अभी नहीं, अब ये यूसीसी वाले मसले पर या तो आप हाँ कहिए या ना कहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप दोनों तरफ बात कर रहे हो। हम हाँ या ना कहने वाले कौन होते हैं? हम ना कहेंगे तब भी लाएंगे, हम हाँ कहेंगे तब भी लाएंगे। हाँ, तो आप मतलब मान रहे हो ना कि ना हाँ करने के है ना हम ना करने के। अरे आप ये बात देखिए ना, मैंने कहा ना जब विश्व हिंदू परिषद जब महासभा थी 1936 से कर रहे हैं, हाँ, इसके बाद जनसंघ बनी तब इन्होंने कहा, भाजपा बनी तब इन्होंने कहा। ठीक, हेमा जी इनकी पार्टी के एजेंडे में है ये ठीक, जा रहे हैं। जोशी जी का प्लीज ऑडियो सही करिएगा। हेमा जी, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे विषय को लेकर? आप लोगों की क्या राय है यूसीसी को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे जो मुख्यमंत्री धामी जी जो बयानबाजी करते हैं तो वो आगामी चुनाव के देखते हुए कर रहे हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। और अभी सिंह जी कह रहे थे कि पहला उत्तराखंड राज्य बनेगा, तो पहले तो गोल तो ऑलरेडी है ना, पहला तो उत्तराखंड नहीं बनेगा। जब भी कोई राष्ट्रीय चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को ये शुरू से ही है कि धार्मिक उन्माद, तलाक और तुष्टीकरण की राजनीति। यूसीसी से धार्मिक उन्माद कैसे फैलेगा, जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए आप? ये इसी मुद्दे तो लेके आते हैं, यूसीसी, राम मंदिर, 370 धारा 370। अगर इतने ही देखिए, आज तक नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से आके को कहा इस बारे में, यूसीसी के बारे में कभी नहीं कहा। नहीं, तो धारा 370 को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, सही था फैसला सरकार का। नहीं, सरकार का फैसला सही था, धारा 370 को खत्म नहीं हुई, उसका कुछ खत्म हुए, पूरी धारा 370 खत्म नहीं हुई है। अच्छा, बड़ी बात है। बसीन साहब ये कह रहे पूरी खत्म करके दिखाओ अब। हाँ प्लीज कंटिन्यू हेमा जी। तो जो अभी जो भाजपा अगर इतने ही यूसीसी को लेकर इतने ही गंभीर है तो नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार में सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले नहीं, विषय क्या है? केंद्र सरकार पहले करे या फिर उत्तराखंड क्यों लागू कर रहा है, उत्तराखंड को नहीं करना चाहिए, अलग अलग बातें कर रहे हो आप। धामी जी जो है सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो ये ठीक, बसीन साहब जितनी बात मैं समझ पाया, ये कह रही है कि धार्मिक उन्माद आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं यूसीसी के द्वारा, आप माहौल बना रहे हैं 24 के लिए, ये बात जोशी जी कह रहे हैं, आप जवाब दीजिए। पहली बात तो ये है कि जो ये कदम है वो हमारे संविधान की भावना के अनुरूप है। आर्टिकल 44 में इस बात का उल्लेख किया गया जिसे हम पूरा कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, धार्मिक उन्माद कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चलाया, ये काम तो कांग्रेस ने किया और दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी कर चुकी है। और दूसरी ये दोनों पार्टियां बिल्कुल भ्रमित है, ये भ्रमित है। जिस समय यूसीसी के मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा हो रही थी, राजनीतिक दलों को बुलाया गया था, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जो कमेटी की बैठक थी उसका बहिष्कार किया था। नहीं, बहिष्कार सर, ड्राफ्ट दिखाओगे नहीं उसमें है क्या, फिर वो बिना देखे कैसे कोई कहेगा कि हाँ या ना? पहली बात तो अब आप जोशी जी को कह रहे नहीं, आपको हाँ बोलना पड़ेगा, जोशी जी कह रहे मेरे को दिखा तो उसमें है क्या? नहीं, मैं हाँ की बात ही नहीं कर रहा, वो तो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर सुझाव मांगे गए थे, हम भी गए थे, हमने सुझाव दिए थे। ये जाते सुझाव देते, इनकी स्थिति वो है, रेलवे स्टेशन पर एक आदमी गाड़ियों के आने के बारे में पूछा था, कब आएगी, पूछा भाई तुम नहीं जाना है क्या? कह रहा नहीं, हम टाइम पास कर रहे हैं। तो कांग्रेस हाल भी यही है, इनको यूसीसी का समर्थन करते हैं ना विरोध करते हैं, तो ये जो आपको जो स्थिति है। और रावण की बात करी तो मैं अपने मित्र को बताना चाहूंगा, इनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था भगवान नाम तो हुआ ही नहीं, भगवान नाम तो कांग्रेस के लोगों ने एक कल्पना बता दिया था। आज राम मंदिर बनने वाला है, आज उसका बात कर रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति है। लेकिन जो आपने मूल प्रश्न किया, किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद की बात नहीं है, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। नहीं जोशी जी धार्मिक उन्माद वाली बात, जो बात हेमा जी कह रही हैं, इसमें धार्मिक उन्माद का क्या लेना देना? और दूसरी बात ये कि जो बात बसीन जी कह रहे कि ना आप हाँ कर रहे हो ना कर रहे हो, जो बुलाया गया तो टाइम पास कर रहे हो अब, मतलब जोशी जी। जी बसीन साहब जो बात कह रहे कि अब आप टाइम पास कर रहे हैं, जब मौका था तब आपको बात रखनी चाहिए थी अपनी, तब आप आए। एक बात बताइए, बसीन साहब तो विद्वान आदमी हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मैं इनकी बात में कोई कटाक्ष या कोई टकराहट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हमने बिल्कुल बहिष्कार किया, हम आज भी अपनी बात में कायम है, हमने इनकी बात का बहिष्कार किया। इनसे हमने, जब हमें समिति का निमंत्रण आया, जो दास कमेटी बनी है, हमने इनसे कहा कि आप किन किन बिंदु में हमसे सुझाव चाहते हैं। इन्होंने उस पत्र का उत्तर नहीं दिया, मैंने 4 पत्र लिखे पार्टी की तरफ से,
अध्यक्ष जी ने 5वां पत्र लिखा, अध्यक्ष जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा कि आदरणीय नहीं, करण विषय मेहरा तो जी कमेटी का था ना, सरकार का विरोध नहीं था ना यहाँ पे, तो नहीं, बात कमेटी की थी। हमने कमेटी से पूछा आप क्या चाह रहे हैं, हमसे क्या सुझाव लेना चाहते हैं, लेकिन कोई हमको आप दोगे ही नहीं किन बिंदुओं पर आप चर्चा हमसे करना चाहते हो, बसीन जी, या हम जाके खड़े हो जाएं सीधे ही। हम अगर कोर्ट में भी जाते हैं, जब से फाइल मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, हमको जवाब दावा देने के लिए हमको कागज मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। कमेटी के द्वारा बसीन साहब तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसमें कोई जमीन न हो, तो इन बातों से बात नहीं बनेगी ना। संगठनों से सभी सुझाव मांगे गए थे कि आप यूसीसी में क्या चाहते हैं। अभी ड्राफ्ट तो उसका आधार पर बनना था, उसके बाद नहीं चाहने का क्या मतलब है, सरकार आप बना रहे हो यूसीसी, कांग्रेस नहीं बना रहे हैं। मंतव्य देना चाहिए था ना, तो क्या नहीं यूसीसी आप ला रहे हो, ड्राफ्ट आपका है, क्लियर नहीं है। पब्लिक में आपको डालना पड़ेगा, पब्लिक डोमेन में आपने देखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, किन बिंदु पर आप रिपोर्ट चाहते हैं, किन बिंदु में आप सुझाव चाहते हैं। हमने तो ये कहा, आपको बिंदु देने में क्या दिक्कत है, आप बताओ ना आप ड्राफ्ट क्या ला रहे हो। आप तो सरकारी प्रवक्ता हैं, वरिष्ठतम नेता है भारतीय जनता पार्टी के, अनुभव वाले व्यक्ति हैं। मतलब ये कि इनको कुछ पता ही नहीं है करना अरे आप ये भी नहीं बताएंगे कि हम क्या ला रहे हैं, आप कहोगे कि आप आओ जी आप सुझाव दो, क्या सुझाव दें आपको हम। हर बात की एक प्रक्रिया होती है, समिति के द्वारा पूरे प्रदेश की जनता से सुझाव लिए गए थे और कई लाख सुझाव समिति को प्राप्त हुए। उन सबका अध्ययन करने के बाद समिति सौंपने वाली है। आज आप नहीं जोशी जी बसीन साहब कह रहे हैं, जितनी बात मैं समझ पाया वो ये कह रहे कि भाई सुझाव तो यूसीसी पर ही लिया जाएगा ना, अब वहां पे कौन बनेगा करोड़पति तो नहीं खेला जाएगा। अरे अभी तिलक जी आप भी नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को। नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप ये कह रहे हो किस किस बिंदु में क्या क्या चर्चा करना चाह रहे हो, बिंदुवार बताइए। आप ये कह रहे हो हाँ, हमने कहा हमको दे दो, खत्म बात है। हम आप जाकर यही बात बोल देते सर, आप जाके भी बोला, हमको कागज जाके तो मांगा, कागज लेके गया, चिट्ठी लेके गया, हमारा ये पत्र है, आप इसमें हमको बता दीजिए, हम कल चिट्ठी बना के लाते हैं, आपको दे देंगे, आपसे सबमिट कर देंगे। हमने तो सीधा कहा, लेकिन कोई जवाब आया, आज तक जवाब नहीं आया उसका। बसीन साहब ये कह रहे हैं बस मनमर्जी वाली बात हो रही है आपकी। नहीं, मनमर्जी तो इनकी हो रही है, दादागिरी इनकी हो रही है, सरकार ये चला रहे हैं, ये तो दादागिरी कर रहे हैं ना। मनमर्जी इनकी हमारी नहीं है, यूसीसी ये ला रहे हैं कि हम ला रहे हैं, इनका हमारा नहीं है। इन्होंने समिति को ये तो बताया होगा, आप कह रहे हो कि मनमर्जी कर रहे हैं। एक मिनट बसीन साहब, वही सवाल है जो बात जोशी जी कह रहे हैं कि मनमर्जी कर रहे हैं आप लोग। देखिए इस जो समिति थी, इसकी जो अध्यक्षा थी है, मतलब वो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश है। क्या हम उन पर आरोप लगाएंगे रंजना देसाई जी के ऊपर कि मनमर्जी कर रही थी? अरे वो प्रदेश की वो वरिष्ठ जो है कानूनविद है, उन्होंने प्रक्रिया निर्धारित करी और हर समिति में होता है ऐसा। अरे महाराज हमारे पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया? वो मैं कहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय अदालत की, अंतर्राष्ट्रीय अदालत की मान लेते हैं आपकी बात, मैं मौजूद आपकी बात यही मान लेते हैं। बसीन साहब जरा मेरी बात सुन ले, मेरी पूरी बात अरे हमने कोई पत्र दिया, हमने उसमें कहा किन बिंदु में हमसे सुझाव चाह रहे हो, कृपया अवगत कराने का ताकि पूरी तैयारी के साथ समिति के समक्ष पेश किया उपस्थित हो सके। कहाँ वो चिट्ठी का जवाब दिया आपने? आपकी दादागिरी नहीं है, आपकी हरगर्भिता नहीं है, तो क्या है ये बताइए? कांग्रेस के पास कोई बिंदु नहीं था, बेसिक बात तो ये है। अरे बिंदु कहाँ से आएगा? सरकार आपकी यूसीसी आप ला रहे हैं क्या हम ला रहे हैं? बोलना चाहिए यूसीसी के आप ला रहे हैं ना, यूसीसी बताइए ना आप क्या चाहते हैं, ये तो बता दो। होना चाहिए, आपसे पूछा गया था क्या होना चाहिए, आपने कुछ बताया ही नहीं। आपको तो मैंने क्या होना चाहिए, मुझे सपना हो रहा है कि आप क्या चाह रहे हैं। देखिए ट्रेनों के आने का समय आप कब लाएंगे अरे आपको यात्रा करनी नहीं है भाई, फायदा नहीं होगा। नहीं ये बात बहुत गंभीर विषय है जोशी जी। ये किसी शादी थोड़ी ना हो रही है बेटी की, फूफा जी नाराज हो गए कि भैया हम तो नहीं जाएंगे, हमें बुलाया नहीं, हम बुलाया नहीं। तिलक हमारे पुराने मित्र हैं, तो वही मौजूद था। हम आप जानते हैं मैं कभी हल्की बात नहीं करता हूँ, आपको भी पता है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो तथ्यपरक बात कर रहा हूँ। भसीन साहब उसका जवाब दे देना, क्यों नहीं हमारे पत्र का जवाब आया, या जिन बिंदु में हमने क्वेरी मांगी थी या हमने कहा था कि आप क्या हम चाहते हैं हमसे, उन बिंदु में कहा क्यों नहीं गया कि आप ये सुझाव दीजिए? हम राह चलते व्यक्ति नहीं है। ड्राफ्ट तैयार हो गया, आप कहोगे कि भैया आप पत्थर
लकीर पीट रहे हैं आप, कोई फायदा नहीं उसका। एक मिनट नहीं हेमा हम जी, नहीं पीट रहे हैं इनके, हम तो कह रहे हैं इनकी मर्जी है, ये जो मर्जी लाए। मैंने कहा इनकी पार्टी का राष्ट्रीय एजेंडा है ये, मर्जी नहीं है भाई। ये तो प्रयोगशाला कर रहे हैं उत्तराखंड को। उत्तराखंड तो एक प्रयोगशाला है। हेमा जी आप लाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट जी 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 तिलक जी। आपको क्यों लग रहा है एक तो धार्मिक उन्माद, और दूसरा इसको लाने से क्या वाकई में राजनीतिक लाभ मिलेगा बीजेपी को, यूसीसी को? अरे तिलक जी लेकर तो आए, ये तो सिर्फ घोषणाएं और वादों पे ही सरकार रह गई है। ये धरातल पे कुछ करे तब तो दिखाई दे ना। अब ये तो भाजपा की शुरू से ही है कि जो धामी जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा की जो तुष्टीकरण और शुद्धिकरण की राजनीति है उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो सिर्फ नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे कैसे तुष्टीकरण धार्मिक उन्माद कैसे फैलेगा, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए। चुप हो गए। नहीं यूसीसी पूरे देश पे लागू होगा ना। आपकी बात सही है, पूरे देश पे लागू करो। एक मिनट हेमा जी एक मिनट, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि राज्य में तो सब पे लागू होगा ना, या किसी एक जाति या एक वर्ग के लिए होगा? लेकिन ये तो सिर्फ उसका जनता का वो करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए कि कहीं कोई शिक्षा रोजगार पे बात ना कर ले, कहीं कोई स्वास्थ्य पे बात ना कर ले, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए आप कुछ भी बोल रहे। तो ये तो इनका शुरू से ही होता है कि ये बोलते कुछ है करते कुछ है। अच्छा, करनी में इनके वो है। बसीन साहब ये कह रहे हैं कि दरअसल ये पूरी बात मैं कर देता हूं, वो जो सीएए वाला मसला था उसका क्या हुआ? सीए के मामले में निश्चित तौर पर जो हमारी नीति साफ है। नहीं वो तो साफ है, वो है कहाँ सीए, कहाँ लागू हुआ, क्या हुआ? देखिए सीए का मामले में बहुत स्पष्ट हमने जो रखा देश के सामने और वो पारित हो रहा है, लेकिन जो यूसीसी नहीं वो 2019 से मामला अभी तक वही, तो मैं इसलिए ये कह रहे हैं कि हमें संदेह है कि ये आप यूसीसी के साथ भी वही करोगे। ठीक, पहली बात ये जो कह रहे हैं ना, तो हमारा कहना है कि उत्तराखंड के अंदर लागू कर हो रहा है, तो इसमें इनको दिक्कत किस बात की है? ये कह रहे प्रयोगशाला बना दी आपने, अभी आपके सामने हेमा जी ने और जोशी जी ने बोला। पहली बात तो प्रयोगशाला नहीं है। अगर हमारे राज्य ने इनिशिएटिव लिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया है, तो इसमें या तो यहाँ करें या ना करें। और ये जो कह रहे हैं कि उत्तराखंड नहीं बना सकता, जोशी जी आपको ये संदेह है कि बैकफायर भी हो सकता है? दूसरा ये है कि गोवा हो सकता है, राज्य का विषय ही नहीं है। केंद्र सरकार हम कहीं मना नहीं कर रहे, ये वो बात करे जिस बात का कोई अर्थ निकल रहा होगा। आप संविधान के ज्ञाता हैं और बसीन साहब तो इतने बड़े महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्राचार्य रहे हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, इतिहास के ज्ञाता हैं। हम जैसे व्यक्ति को इन्होंने पढ़ाया है, इनके स्कूल से निकले हुए छात्र हम भी हैं। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं, मैं तो खुलेआम कहता हूँ। लेकिन बसीन साहब ये तो बताएंगे कि आपके ड्राफ्ट में क्या है, आप क्या चाहते हो, किन बिंदुओं पर आप सुझाव लेना चाहते हो। बाकी तो आपकी कमेटी, आप हमसे सुझाव नहीं भी लोगे तो आपकी सरकार है, 2/3 बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आप जो मर्जी निर्णय करिए, आपको कौन चैलेंज कर रहा है? ये समिति ने आपसे मांगा था सुझाव, सरकार ने नहीं मांगा था। और समिति ने वो उच्चतम न्यायालय, हमने भी समिति से पूछा था, हमने समिति से कहा था कि आप किन बिंदुओं पर सुझाव चाहते हैं, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें। उनके उस पत्र का जवाब कब देगी आपकी समिति? जरा हमारा भी ज्ञानवर्धन कर दीजिए महाराज। तो सवाल खड़ा कर रहे हैं। और उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश इस समिति के अध्यक्षा हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगी कभी भी जो संविधान के विरुद्ध में हो। तो निश्चित तौर पर वो संवैधानिक काम कर रही हैं। अगर आप राजनीतिक कारणों से हम उनका कुछ नहीं कर रहे हैं, हम समिति पे कह रहे हैं, टोटल अकेली कोई समिति नहीं है। आप इसको जल्दी की तरह घुमाओ मत, मैं कभी गलत बात नहीं करता हूँ, मैं किसी पर व्यक्तिगत सवाल व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं करता हूँ। आप बता दो ना, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, सरकार है, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, आप बता दीजिए कि किन बिंदु में आप सुझाव चाहते हैं। मैं मेरे से कर लेंगे, मैं दे देता हूँ, चलिए। लेकिन आप हम तो कह रहे हैं वो तो बता दो क्या है, उसका जवाब हमको दे दीजिए। आप ये सुझाव देने से कोई लाभ नहीं है ना। आप कह रहे हो कि अब मुझसे सुझाव मांग लो, अब सुझाव देने से वहाँ ड्राफ्ट तैयार होने की बात हो गई, आप कह रहे हो आप मुझसे सुझाव मांग लीजिए। तिलक जी मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हमने इनसे जो पत्र भेज के जवाब मांगा था उसका जवाब आज तक नहीं आया है। तो अच्छा बसीन साहब देंगे, बसीन साहब ये सुझाव खुद नहीं लेना चाहते। हेमा जी बात कह रही हैं, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं। हेमा जी जो बात कह रही हैं कि भाई एक धार्मिक उन्माद या फिर वो लैंड जिहाद, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यही सब बातों से आप चुनाव में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और इस बार नया लेकर आए हैं यूसीसी। आप देखिए, अगर यूसीसी में महिलाओं के समान अधिकार हैं तो इसमें धार्मिक उन्माद कहां से आ गया?
अगर नागरिकों को समान सुविधाएं देने वाली बात है, विवाहों के पंजीकरण की बात है, बच्चों के अधिकार की बात है, तो धार्मिक उन्माद कहाँ से आ गया? ये तो सभी के लिए बराबर लागू होने वाला है। हेमा जी और का आज ऑडियो प्लीज। उत्तराखंड में नहीं। हेमा जी, बसीन साहब कह रहे हैं एक उदाहरण दीजिए, इससे धार्मिक उन्माद होगा। वो कह रहे हैं एक उदाहरण। देखिए ये यूसीसी, ये राम मंदिर, ये धार्मिक उन्माद ही तो है कि सबको समान अधिकार मिलेगा। एक मिनट मैडम, एक मिनट प्लीज, एक मिनट 1967 में एक मिनट हेमा जी, एक मिनट। राम मंदिर धार्मिक उन्माद क्या है? राम मंदिर क्या धार्मिक उन्माद है? ये तो धार्मिक उन्माद है। धार्मिक उन्माद है राम मंदिर? बात करते हैं, राम मंदिर धार्मिक उन्माद है? हेमा मैडम, राम मंदिर धार्मिक उन्माद है? ये लाते हैं मुद्दे को, हमने राम मंदिर नहीं तो राम मंदिर क्या? राम मंदिर धार्मिक उन्माद लगता है आपको? उन्माद की बात नहीं है, ये धार्मिक मुद्दों को लेके आते हैं। हेमा मैडम, कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल ये धार्मिक मुद्दों को लेके आते हैं। नहीं, राम मंदिर धार्मिक उन्माद है? धार्मिक मुद्दों को लेके आते हैं। नहीं, धार्मिक मुद्दा रहने का बात है, धार्मिक उन्माद है राम मंदिर। आप बोलिए ना, प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं बोलते यूसीसी के बारे में? मैडम, मैं यूसीसी की बात नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं कि राम मंदिर धार्मिक उन्माद है। और केजरीवाल जी क्यों गए वहाँ पर प्रणाम करने के लिए? बताइए ना जरा। बताइए आपकी यात्रा नहीं, ये मसला केजरीवाल और देश के प्रधानमंत्री का नहीं है। राम मंदिर देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप कैसे बोल सकते हैं कि धार्मिक उन्माद है वो? चुनाव के समय में इन्हें रामचंद्र जी याद आते हैं। मैडम, राम मंदिर मैडम एक मिनट प्लीज। या तो आप अपने शब्द वापस लीजिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, या फिर आप बोलिए कि मैंने जो बोला सोच समझ के बोला। बिल्कुल सोच समझ के बोल रही हूँ मैं। ये धार्मिक उसमें पहला वो लोगों के दिमाग में ये फैलाने की कोशिश करते हैं। कभी ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेके आते हैं, ये तरह तरह के जो कर्म करते हैं। ये राम मंदिर का मतलब समझती हैं आप? धार्मिक उन्माद। राम मंदिर का मतलब समझती है हेमा जी आप? राम मंदिर का मतलब समझती है हेमा जी आप? ये सारी जनता जानती है, सब लोग जानते हैं कि चुनाव आते आते इन्हें सब कुछ याद आता है। सारी धार्मिक उनके अंदर धार्मिक भावनाएं जाग जाती हैं। हेमा जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सार्वजनिक रूप से आप इस बात को खंडित करिए और कहिए कि मैं इस शब्द को वापस लेती हूं। ये गलत बात है। अगर आप कह रहे हो कि राम मंदिर के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाया गया तो ये गलत बात है। मैंने राम मंदिर को धार्मिक उन्माद नहीं कहा। आपने यही शब्द इस्तेमाल किया, मेरे को तभी आपत्ति हुई। हेमा जी, आपने इसी शब्द का इस्तेमाल किया। हेमा जी, आपने इसी शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए हेमा जी, एक मिनट। जो धार्मिक डिबेट करते हैं या धार्मिक चर्चा करते हैं, सुनिए मेरी बात। शायद 20 साल हो गए, एक मिनट रुकिए, शायद 20 साल होने को आए, जोशी जी बैठे हुए हैं, बसीन साहब बैठे हुए हैं, 20 साल होने को आए, मैं कभी धार्मिक चर्चा को लेकर नहीं आता हूं। पूछिए, आप दोनों बैठे हुए हैं। लेकिन गलत बात बोलेंगे तो उसका विरोध है। आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने ये कहा है कि इस तरह के मुद्दे लेके आते हैं ये चुनाव में। मैडम, तो आप इस बात को, आप ये मत बोलिए ना कि राम मंदिर के नाम पर धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। मैंने यूसीसी के लिए कहा है कि धार्मिक उन्माद है, यूसीसी का मुद्दा धार्मिक उन्माद ये गलत बात है। प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। ठीक, अगर आपको लगता है कि राम मंदिर के नाम पर धार्मिक उन्माद फैला तो पार्टी के बड़े नेताओं को बोलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, ठीक, और ना जाए। अगर आपको दिक्कत है तो राम मंदिर मत जाइएगा, ठीक है ना? इतनी ज्यादा दिक्कत और परेशानी है तो मत जाइएगा राम मंदिर, लेकिन ये शब्दों का इस्तेमाल यहाँ मत करिए प्लीज। देखिए, हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ये सब चीज हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम राम भक्त हैं। हम तो हैं, हमारे दिल में बसे हुए हैं राम। हमें चुनावी उसको लाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है हेमा जी, प्लीज अब इस विषय को, अब फाइनल कमेंट जोशी जी आपका मैं चाहूंगा इस पूरे विषय को लेकर। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, कम से कम ये क्लियर कर दीजिए, आप साथ हैं या नहीं है यूसीसी को लेकर? जोशी जी अनम्यूट है सर, लग रहा है कनेक्ट नहीं हो पा रहा। वसीम साहब, आपका फाइनल कमेंट इस बार वाला पक्का है या फिर खाली माहौल ही बना रहे हो? नहीं, बिल्कुल पक्का है। पक्का है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो पूरा होगा। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो यूसीसी को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्म हुई, मुख्यमंत्री का बयान और फिर से मच गया सियासी संग्राम। अब देखते हैं कि यूसीसी क्या वाकई 24 के चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत को गरमाने वाला है। ये लगभग तय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।